अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है। 1 पे 1 एक्सरसाइज बेटा हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और तकरीबन वो कह लें कि एंडिंग पोजीशन की तरफ ही मूव कर रही है। उस टॉपिक से 1 पे 1 में कुछ क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शन होते क्या हैं, फिर उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका बनता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है। हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो हाइपरबोलिक फंक्शन भी सेम इसी तरह होते हैं जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास होते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन पहला फार्मूला जो हमारे पास बनता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला हम देख लेते हैं बेटा। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स। आप इसका यूँ भी लिख सकते हैं बेटा और इसका आप यूँ भी लिख सकते हैं ई रेज पावर एक्स माइनस ई इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का फार्मूला आ गया। इसी तरह अब हम कास हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का फार्मूला लिखते हैं जिसको हम कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन भी पढ़ते हैं। कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन, और हमारे पास फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर कास हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स को यूँ भी लिखा जा सकता है और इसको अपनी आसानी के लिए आप यूँ भी लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस ई रे पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा। आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी ये बात नोट की होगी कि बेसिक फार्मूलाज आपके पास दो ही होते हैं, साइन और कास। इन्हीं के रेसिप्रोकल ले लें तो कोसिकन और सीकन बन जाता है, साइन और कास को डिवाइड करवा दें तो टेन बन जाता है, कास और साइन को डिवाइड करवा दें तो कॉट बन जाता है। तो यहाँ पर भी 100% यही है। आगे पास अगर साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का फार्मूला अगर आपको पता है तो यहीं से आप कोसिकन का भी फार्मूला निकाल सकते हैं इन्हीं का रेसिप्रोकल लेकर। कास का अगर आपको फार्मूला जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला पता है तो यहीं से इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो ये सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स हमारे पास बन जाएगा। टेन निकालना चाहते हैं तो साइन डिवाइडेड बाई कास कर दें तो टेन आ जाता है, डिनोमिनेटर में 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर आप कॉट निकालना चाहते हैं तो कास डिवाइडेड बाई साइन कर देते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा 2 तभी हमारे पास सेम ई रेज पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे इन दोनों फार्मूलाज में अगर हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें तो वो क्या है, फ़र्ज़ करें कि अगर इस माइनस को उड़ा दिया जाए और यहाँ से इस प्लस को उड़ा लिया जाए तो आपने देखा होगा आपका फार्मूला बिल्कुल सेम बनता है। आपके फार्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की चेंज आ रही है। क्या चीज़ चेंज आ रहा है कि साइन के फार्मूले में आपने बेटा याद रखना है कि माइनस आता है और कास के फार्मूले में बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि वो प्लस आता है। अब एक छोटी सी फार्मूला आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ से आप हाइपरबोलिक फंक्शन कास का, साइन का, टेन का और कॉट का कोई भी फंक्शन हो आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो आपने एक सपोज करें, वैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप बनाना चाहते हैं साइन हाइपरबोलिक। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं साइन हाइपरबोलिक तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ये एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री है साइन हाइपरबोलिक, सिर्फ साइन कोई चीज़ नहीं है इस हाइपरबोलिक में। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, इसको आप क्या पढ़े हैं, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रख दिया, जो भी वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहा होगा आपने देखा होगा शेप वही है, ई माइनस ई डिवाइडेड बाई 2, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, तो एज इट इज़ रहेगा। जो इसके एंगल में आएगा साइन हाइपरबोलिक का वही ई की पावर में आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर अगर देखें अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो इसकी पावर में भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और इसकी पावर में भी यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं है। मीन्स यहाँ पर y है तो e की पावर y माइनस ई की पावर y आ जाएगा। यहाँ पर 2x है, e की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x आ जाएगा। यहाँ पर 4x है, e की पावर 4x ई की पावर माइनस 4x आ जाएगा। बाकी फार्मूला आपका सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो आए इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आप बुक का पेज नंबर बेटा 11 ओपन कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बेटा 3 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट बेटा मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी फिर पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट ही आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी सेकंड एंड थर्ड पार्ट बेटा आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है प्रूव द आइडेंटिटी साइन hyperbolic of 2x is equal to 2 time of sin hyperbolic of x cos hyperbolic of x। तो मैं ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करवा देता हूँ, इसके बाकी 2 पार्ट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे क्योंकि हमें साइन हाइपरबोलिक का भी फार्मूला पता है, कास हाइपरबोलिक का भी फार्मूला पता है, और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हमने इसको प्रूफ करना है। तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 टाइम ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू कास हाइपरबोलिक ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ x लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखें बेटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का फार्मूला मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 इंटू हम साइन हाइपरबोलिक ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये क्या लिखा हुआ है, कास हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखें कास हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का फार्मूला लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर हम सिंपल कास हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब क्या होगा, इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट किया जा सकता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये a माइनस बी इंटू क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, जो कि बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स का स्केयर माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई 2। ये वाला जो 2 आ रहा है आप साइड पे रीज़न दे सकते हैं बेटा। रीज़न क्या है कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये इक्वल होगा हमारे पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर के इक्वल होता है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा, इस ओपन अगर आप कर देते हैं तो e की पावर क्या बन जाएगा 2x माइनस ई की पावर क्या बन जाएगा माइनस 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर आप इस फार्मूले को कंपेयर करवाएं साइन के फार्मूले के साथ और कास के फार्मूले के साथ, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि चूँकि 2 ईज के दरमियान में माइनस आ रहा है, और यहाँ पर भी देखें जो माइनस आ रहा था वो साइन के साथ आ रहा था, तो इसका मतलब है ये साइन का फार्मूला बनेगा। फिर जो ई की पावर में एक्स था तो वही हाइपरबोलिक के एंगल में था या नहीं था, तो यहाँ पर भी देखें तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसको फार्मूला की शेप देना चाहूँ तो एक तो साइन का फार्मूला बनेगा इस माइनस की वजह से, साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला बन गया। अब अगर हम एंगल को चेक करना चाहते हैं, ई की पावर में क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके एंगल में भी 2x आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही बेटा आप लोगों ने प्रूव करना। अब देखें जो बात यहाँ पर है क्या वो इस बात से लिंक बन जाता उसका या नहीं बन जाता। मैंने क्या बात कही है, साइन कास टेन सीकन कोसिकन उनके एंगल में जो कुछ भी आएगा, हाइपरबोलिक के एंगल में जो भी आएगा, साइन हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक के एंगल में जो कुछ आएगा बेटा वही उसकी पावर में आ जाएगा, ई की पावर में पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन के साथ उसी की शेप जनरेट हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर भी सेम वही था, ई की पावर में 2x था तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x हमारे पास बन गया। अगर यहाँ पर ई की पावर 3x जनरेट होता तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x हमारे पास आ जाता। उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इंतहाई ईजी पार्ट्स हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा स्टार्ट करेंगे। जो आज के लिए बेटा इतना ही काम है। जो अल्लाह हाफिज़ बेटा।